जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को 2 दिन से यह टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने पिछले वीरवार भी एक सत्संग शेयर किया था, बट पता नहीं है वो मिला है जैसे वो उन्होंने मेरा सुनाया है या नहीं सुनाया, ये मेरे को नहीं मालूम। संगत जी मैं आपसे आज अपना दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से इसी साल 2024 में सावन के महीने से जुड़ी हूँ। जब मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार देखा तो सच बताओ संगत जी, मेरे को वो एक साउथ फिल्म के हीरो जैसे जो विलन होते वैसे लग रहे थे। मैं देखे हुए हैं मैंने उनको ऐसे लग रहा था कि मैंने देखा है कि इनको फिल्मों में शायद देखा है कि जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि गुरुजी अपने आप अपनी संगत को जोड़ते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे भी जोड़ा। फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, मेरी आस्था और भी बढ़ती गई, मेरे क्वेश्चन के जवाब मिलते गए, तो मेरे मन को शांति मिलती गई। संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, ये तब की बात है जब सावन के महीने में मेरे अंकल जी मणिमहेश जी गए थे। तो मेरे को कुछ दिन पहले यही मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति के साथ बहुत बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है। तो ये मैसेज सुन कि इसके सारे संकट कट जाएंगे। तो जब वो वहाँ से जाकर आ गए तो एक आध दिन बाद ही उनको उनके ग्रुप में एक मैसेज आया एक गाड़ी का। संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, वो ऐसे था कि एक गाड़ी के द्वारा ऊपर गए, जैसे वो होते हैं ना गाड़ी लोड करके टैक्सी ऊपर लेके जाती है संगत जी को, वैसे लेके गए। तो टैक्सी वाले ने एक किराया तो उनके पास से आने जाने का लिया, बट उनको एक तरफ ही छोड़ के वो वापस नहीं गाड़ी लेके आई। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने और उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, उस गाड़ी की फोटो खींच ली कि हम ग्रुप में डालेंगे कि इस बंदे की गाड़ी में नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये लेके तो जाता है तो वापस नहीं लेके आ रहा है, मतलब किराया तो डबल ले रहा है पर सिंगल का कर रहा है कि एक साइड छोड़ आता है। तो उन्होंने पिक खींच ली उसकी, तो वो इनको ग्रुप में वही गाड़ी का मैसेज आया कि वो गाड़ी खाई में नीचे गिर गई है और पता नहीं कितने श्रद्धालुओं की जो उसमें थे उनकी डेथ हो गई है। वो सेम गाड़ी
और गाड़ी का तो कुछ भी देखने से पता नहीं लग रहा था कि कुछ बचा है नहीं, सिर्फ एक नंबर प्लेट दिख रही थी। तो इन्होंने अपना फोन चेक किया कि हमने कौन सी गाड़ी की फोटो खींची, वो सेम नंबर। ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि इन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को सही सलामत घर पे भेज दिया। कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली थी जिससे वो बच गए। तो इस कारण मैं गुरुजी का बहुत 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 ज्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। अब मैं अपना दूसरा सत्संग बताती हूँ कि क्या हुआ कि मेरे को घर पे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में किसने ब्लैक मैजिक किया है, बहुत कोई घटना होने वाली है घर में, कुछ ऐसे कि थोड़ा ध्यान दे, मैं उस दुर्घटना को टाल दूंगा। तो क्या होता है संगत जी, हमारे घर में ना एक कबूतर ने ना घोंसला बनाया हुआ है, उसके बच्चे थे। तो एक दिन मैं ऊपर छत पे पौधों को पानी दे रही थी, तो मुझे लगा कि स्मेल सी आ रही है। तो तब तो नहीं पता लगा। एक आध दिन बाद मैंने अपनी गैलरी में देखा, मैंने दरवाजा खोला, मैं कहा चलो इसकी गैलरी का दरवाजा खोल देती हूँ। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि एक कबूतर मरा पड़ा है। यही संकेत देता है कि गुरु जी ने कोई बहुत अनहोनी होने वाली थी जिसको उन्होंने काट दिया। इससे पहले कबूतर का बच्चा जो मरा हुआ था, उससे पहले ही घर में जन्माष्टमी के दिन एक छोटी सी चूहिया हमारे घर में आ गई। गुरुजी ने बोला था कि बेटी मैं जन्माष्टमी के दिन तेरे घर पे आऊंगा। तो रात को मैंने देखा कि मेरे को रात को भी नहीं पता लगा कि घर में कोई चूहिया है या नहीं। तो वो छोटी सी चूहिया ने जब थोड़ी सी रोटी खाई हुई थी तब हमें पता लगा कि हाँ कि घर में चूहिया है। उस दिन के बाद मैंने चूही देखी नहीं है। संदर जी आप विश्वास नहीं करोगे कि वो चूही भी हमारे घर में मरी हुई मिली ना। ऐसे दो चीजों का थोड़े थोड़े दिन बाद ही मरा हुआ मिलना, मतलब बहुत बड़ी कोई विपदा आने वाली थी जो गुरु जी ने काट दी। जिस कारण मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। संगत जी मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा बेटा छोटा है, 10 साल का है, उसको खांसी हुई थी, गला बहुत जरा खराब था और मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस हो रही 2-3 दिन से। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो मैंने उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, उनका इस कारण मेरी नींद नहीं पूरी है। तो मैंने क्या किया, मैं रात को सोने लगी तो वो खांसी करने लग गया। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी बोले कि इसको कोई मेडिसिन दे रहे, मैंने मेडिसिन दे दी। अब मेरे को संगत जी ये परेशानी हो जाती जब मेरा बच्चा बीमार हो जाए, घर में कोई भी बीमार, मेरे को ना रात को नींद नहीं आती। फिर मेरे को ऐसा होता है बार बार उठ के देखना है और मेरा खुद का शरीर भी ठीक नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये सो जाए आराम से, ये खांसी ना करे, ताकि मेरे को भी आराम से नींद आ जाए। नहीं तो मेरा ध्यान इसकी तरफ लगा रहेगा और मेरी नींद भी पूरी नहीं होगी और इसकी नींद भी पूरी नहीं होगी और मेरा शरीर और भी खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार वो सारी रात संगत जी वो सोया रहा, उसने कुछ खांसी नहीं की, उसका कुछ गला नहीं दुखा। सुबह उठे तो एकदम मैंने उसके तरफ ध्यान दिया, वो आराम से सो रहा था। मैंने उठते साथ ही गुरुजी का धन्यवाद किया, शुक्राना किया, गुरुजी आपने मेरे बच्चे को रात को चैन की नींद दे दी, नहीं तो वो भी परेशान रहता। इस प्रकार गुरुजी ने ये भी मेरा एक छोटा सा संकट काट दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग तो मेरे सिर पे चल रही है कि मेरे सिर पे, मेरे परिवार के सिर पे हमेशा ही बनती है। मैं गुरुजी का जितना धन्यवाद करूं इतना ही कम है। आप मानोगे नहीं कि गुरुजी के इतने मैसेज है कि बेटी तेरे आगे वाले दिन बहुत बढ़िया आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और मेरे साथ साथ ही चलेंगे। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं फोन में देख लेती हूँ, तो फोन में ही उनसे बात कर लेती हूँ, वहीं पे सत्संग सुनती हूँ। तो इस प्रकार गुरुजी से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ। मैं हर समय कान पे ब्लूटूथ लगा के उनके सत्संग सुनती रहती हूँ जब भी होती हूँ। तो इस प्रकार गुरुजी का मुझको
मैसेज आया था कि बेटी अपना शुक्राना अदा कर, तो मैंने अपना शुक्राना अदा किया। आप सबसे बेनती है कि प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और मैं जिगम मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, और आंटी को जय गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं। अपना आंटी जी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं छोटा सा अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि 2-3 दिन से मेरा टाइम अमावस्या से मतलब टाइम मेरा बहुत ख़राब चल रहा है। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो बीच में जब तक मैंने ये जो श्राद्ध तेल में मैंने पूरा उपाय किया था तो एकदम शांति चल रही थी। लेकिन अमावस्या वाले दिन से मेरे घर में ना थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो पहले तो क्या हुआ कि मेरी बेटी में और मेरे में थोड़ा सी वो हो गई थी, हॉट टॉक हो गई थी। तो उसके मतलब हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, तो हम लग रहा था कि गेस्टों के सामने कहीं बात ना बिगड़ जाए। बहुत ज़बरदस्त वो भी गुस्से में थी और मैं भी गुस्से में थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। वो गेस्ट आए हुए थे, बहुत मतलब बहुत ख़ास गेस्ट थे जिनके सामने ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं ना ऊपर आ गई। मैंने कहा यहाँ बहस करना, कोई फालतू की इससे बहस करूँगी तो बात पड़ेगी और बिना बात के जो गेस्ट हैं उनको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैं अपने रूम में आ गई, फिर मेरे पीछे से रूम में आ गई। मैंने कहा ये आप गुस्से में है। तो गुरुजी, मैं ना ओम नमः शिवाय, जी सदा साय। मैंने कहा गुरुजी लाज बचा लो गुरुजी, कहीं बात ना बिगड़ जाए, गेस्ट आए और ये ऐसी गेस्ट हैं जो कि आप समझ सकते हो कि बिल्कुल हमारे मतलब बहुत खास वो थे, हमारे गेस्ट थे। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और फिर मैं बोल रही थी धीरे धीरे बोल, तो मैं गुरुजी का ना मंत्र जप करने लगी। और मेरे फ़ोन में जो स्ट्रिंग होती है वो लगा रखी थी मैंने, अपनी जो फैंसी होती है वो फ़ोन में लगा रखी थी। और मैंने फ़ोन क्या किया, अपनी पॉकेट में रख लिया। तब मेरी बेटी में थोड़ा सा बहस चल रही थी। तो और मैं ना मनी मन गुरु जी का मंत्र जप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बिल्कुल वो गुरु जी के मंत्र में एकदम लीन हो गई थी। मेरे के गुरु जी बात ना बढ़ जाए, बहुत नहीं तो इतना बुरा असर पड़ेगा गेस्टों पे कि फिर पूरी जिंदगी के लिए ये हो जाएगा कि देखो इनके यहाँ ऐसा हुआ। तो मुझे इतना डर लग रहा था संगत जी, बहुत तेज डर लग रहा था। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने बेटी से कहा तू बहस मत कर मेरे से, और मैं आ रही हूँ, गेस्ट बैठे, मैं उनके पास जा रही हूँ, तू बहस मत कर। वो चली गई है गुरुजी, और मैं गुरुजी का जाप कर रही हूँ और मेरा ना फ़ोन मेरे पॉकेट में रखा है। संगत जी, जैसे मैंने पॉकेट में से फ़ोन निकाला, पूरी जो स्ट्रिंग थी जिसमें मोती और फैंसी जो होती है आजकल लगाते हैं फ़ोनों में, वो पूरी की पूरी टूट गई। पॉकेट में ना मैं बैठी, ना मैंने कोई कुछ छीड़ा, ना कुछ किया, पूरी की पूरी टूट गई। और मेरे सारे के सारे जो उसके वो थे पल्स, जो मोती थे, वो मेरी पॉकेट में भर गए और कुछ 2-3 नीचे गिर गए। जब मैंने पॉकेट में से वो निकाला तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो अनहोनी टाल दी। पता नहीं जाने कितना बड़ा कष्ट होता, कितना क्या से क्या हो जाता, छोटी सी बात का इतना पतंगड़ बन जाता कि आज हमारे गेस्ट के सामने हमारा मजाक बन जाता। तो वो संगत जी, गुरुजी ने मेरी ऐसी सुनी, पूरी जितना भी कष्ट आने वाला था या घर में कुछ भी होने वाला था, झगड़ा हो जाता मेरे में या बात और बढ़ जाती। उसने फ़ोन कर दिया मेरी बेटी को, तू आ मॉम, और पता नहीं इतनी गुस्से में मैंने कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि अमावस्या जब होती है ना, अमावस्या और पूर्णमासी कुछ ना कुछ तो होता है। मैंने पहले संगत उसमें सत्संग में भी शेयर किया था कि अमावस्या पूर्णमासी पे तो हमारे घर कुछ ना कुछ होता ही है, झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए होता है। तो मैंने अरदास लगाई गुरुजी से और गुरुजी ने वो एकदम शांत कर दी,
क्योंकि सारा कष्ट, सारी जो भी होना था बला थी, वो पूरी मेरे फोन में चली गई। वो टूट के मेरे पूरा के पूरा पॉकेट भर गया उससे, उनसे मोतियों से, और कुछ 2 4 5 नीचे गिर गए। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी को इतना धन्यवाद बोला, गुरुपा आज आपने लड़ाई होने से बचा ली। क्योंकि अमावस्या थी, मुझे लग रहा था वो कुछ ना कुछ होने वाला है, पर बच गया क्योंकि गुरु जी ने बचा लिया। गुरु जी जानते थे, गुरु जी सब कुछ जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। उन्होंने देख लिया कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उन्होंने पूरा की पूरी मेरी फ़ोन की उसमें स्ट्रिंग जो लगी हुई थी, उस पर पूरा के पूरा उन्होंने निकाल दिया। और वो इतनी स्ट्रांग थी, सबके फ़ोन में, मेरी बेटी की में, उसकी फिर सबके में लगी हुई है, फ्रेंड्स के में, और मेरी टूट गई। मैंने कहा भाई ये तो इतनी स्ट्रांग थी, टूट कैसे गई? लेकिन मुझे पता थी, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं समझ गई थी कि सारी की सारी बला गुरु जी ने इसमें निकाल दी, सारा की सारा कष्ट मेरा इसमें निकाल दिया गुरु जी ने। फिर शांति से, फिर थोड़ी देर में सब खाना खाने लगे और सब हो गया। तो फिर हम मॉल चले गए और वहाँ जो गेस्ट आए थे हमारे, उनकी शॉपिंग वॉपिंग कराई, उनको विदा कर दिया वहाँ से। फिर हम घर आ गए तो एकदम शांति हो गई। तो संगत जी, एक क्या है, मेरे घर के पास ना स्कूल है। वो स्कूल क्या करते हैं लोग कि वहाँ ना हमारे घर के आसपास, हमारा कॉर्नर का घर है, तो वो घर के सामने, घर की साइड में, पूरे साइड में गाड़ियाँ लगा लेते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं और उनकी आवाज़ आती है। और हम मना करते हैं कि घर के सामने गाड़ी मत लगाओ, तो झगड़ा करने लगते हैं, मेरे ड्राइवर से, मेरे गार्ड से झगड़ा करने लगते हैं संगत जी। तो इतनी में आज फिर मैं एक बहुत ज़्यादा बहस कर रहा था। मैंने उससे कहा, कि भैया ये जगह गाड़ी खड़ी करने की नहीं है, ये घर है, और तुम यहाँ पे इतना ट्रैफिक तुमने जाम करवा दिया, अपनी गाड़ी बीच में खड़ी कर दी है। तो वो फिर मेरे से तो कुछ नहीं बोला, पर मेरे ड्राइवर से और मेरे गार्ड से बहस करने लगा। मेरा बेटा बाहर ही बैठा था गाड़ी में, उसने कहा मम्मा यहाँ पे वो मत करो, यहाँ के यहाँ ये बदतमीजी करेंगे लोग, मेरे पे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये मानेंगे नहीं, आप अंदर जाओ। मैं आ गई। अब संगत जी, फिर मैंने सोसाइटी वालों से बोला कि किसी तरीके से इस गेट को बंद करवाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और हमें डिस्टर्बेंस होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई भी हल नहीं है, और ये तो आपको तो आधा पौना घंटे ऐसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो गुरुजी, मेरी आपसे बहुत 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 अरदास है कि आप कुछ भी करके इस गेट को बंद करवाओ, ये गाड़ियों को रुकवाओ, नहीं किसी दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं और मेरा बेटा, मैं तो फिर भी नहीं, पर मैं बोलती हूँ तो उसको बुरा लगता है बहुत तेज कि आप बोल रही हो, आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो काफ़ी टेंशन में आ गया संगत जी। तो मुझे सुबह से व्रत है उसके ना, एक टाइम खाता है वो, नवरात्रि का व्रत कर रहा है। तो मुझे आज उसको देख के बड़ा बुरा लगा और दुख भी हुआ। तो संगत जी, वो ये मैं गुरु जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अरदास लगाती हूँ कि आप इस समस्या को कैसे भी कैसे करके हटाओ, या तो इस गेट को बंद करवाओ, या फिर यहाँ से कोई ऐसा कुछ वो निकलवाओ जिससे कि ये गाड़ियाँ लगाना लोग बंद कर दें और हमारे घर के सामने लोग गाड़ियाँ ना लगाएं। गुरु जी, मेरी बार बार मैं आपसे ये अरदास है, क्योंकि कभी भी झगड़े का माहौल बना सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये पेरेंट्स हैं, जहाँ मर्जी वहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ये नहीं देखते कि किसी का घर है या क्या है। तो संगत जी, मेरी ये है अरदास लगानी है, और जो गुरु जी का चमत्कार, जो गुरु जी ने मेरी बात संभाली थी वहीं की वहीं, ये मुझे सत्संग शेयर करना था। क्योंकि गुरु जी काफ़ी टाइम से कह रहे थे, मैसेज आ रहे थे गुरु जी के थे कि बेटा तू सत्संग नहीं कर रही है, सत्संग नहीं कर रही है, सत्संग कर। तो मैं ये परसों का था, ये जो मैं बता रही थी, वो जो हमारे घर में थोड़ी सी टॉक हो गई थी, तो ये परसों का था, और आज का ये गाड़ी वाला है। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है, और मैं गुरु जी से बार बार मैं अरदास लगा रही हूँ, गुरु जी कैसे भी करके समस्या का हल निकालो, कैसे भी करके इन गाड़ियों को हमारे घर के सामने से हटवाओ, जो उल्टी करते हैं ये पेरेंट्स आके, यही है। तो संगत जी, तो मेरी भी नवरात्रि चल रहे हैं, मेरा 6वां दिन है। मैं गुरु जी जो कहते हैं मैं उसी का मैं सीखा। गुरु जी कहते हैं कि पंचमेवा और मिश्री का मेरे को देवी मैया को भोग लगा, तो मैं रोज़ लगाती हूँ, वैसा भोग बनाती हूँ। लंगर प्रसाद वो भी मैं गुरु जी को लगाती हूँ, शाम को चाय का प्रसाद लगाती हूँ, सुबह का लगाती हूँ। और मैं गुरु जी से काफ़ी बातें करती हूँ। आज मैं 5 बजे उठ गई, मेरी जो थोड़ी सी हिलने लगी थी वो तो गुरु जी ने कैसे उठा दिया, और मैं एकदम दौड़ के गई, तो वो थोड़ी चल रही थी। फिर मैंने उसे बढ़ाया, फिर मैं वहाँ बैठ के गुरु जी से अरदास करने लगी, गुरु जी से बात करने लगी,
गुरु जी का मैंने मंत्र सुना, अमृतवाणी सुनी और वचन भी सुने मैंने गुरु जी के। और मैं गुरु जी से काफ़ी देर तक बात करती रही कि गुरु जी अब ये हैं बच्चों का हाथ पकड़ो, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दोनों बच्चे। तो और मैं तो कह रही हूँ कि गुरु जी ने मुझसे कई बार बोला है कि तू चिंता मत कर अपने बच्चों की, मेरे नाल छोड़ दे, जब मैं बैठा हूँ तो तू चिंता क्यों करती है, तेरा पा बैठा है तो तू क्यों इतना चिंता करती रहती है सारे दिन, कभी परिवार की कभी किसी की चिंता करती रहती है। अपने चिंता में तूने अपने शरीर को खराब कर दिया है और ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी। तो मैंने ये कहा गुरु जी क्या करें, हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है और कुछ ना कुछ होता ही रहता है इस ज़िंदगी में, कभी कुछ तो आ जाती है चिंता। लेकिन आप बैठे हो तो मैं चिंता नहीं करती, मैं तो फिर जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि गुरु जी आप संभालो, कि मेरे पे नहीं संभल रहा है, आप संभालो, जैसे भी हो आप संभालो, आप हो तो मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम तक सुबह भी मेरे गुरु जी के पास बैठ के बात की थी। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। तो सबके लिए, सब संगत के लिए गुरु जी खुशियाँ दें, बरकत दें और सबके जितने भी हैं ब्लैक मैजिक और ये हैं सबको काटें गुरु जी, सबके घर में से नवरात्रों में निकाल दें। गुरु जी का मेरे पास अभी और मैसेज आया था कि बेटा दशहरे का वेट मत कर, मैं अभी 2 दिन के अंदर जो तेरे घर में ये प्रेत है जो पैर पसार के बैठा है उसे मैं भस्म कर दूंगा, उसे भगा दूंगा जो तेरे घर में बैठा है। तो गुरुजी मुझे कई बार लगता है, लेकिन पहले से तो इतना अच्छा हो गया है, जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ तब से तो मुझे ना तो डर लगता ना कुछ लगता। मैं आराम से नीचे ऊपर, रात में भी जैसे गेट खुला रह जाता है मैं ऊपर जाके बंद कर देती हूँ, बेसमेंट पे भी जाके मैं सब चेक कर लेती हूँ रात में। पहले मैं बहुत डरती थी नीचे जाने में, किचन में भी जाने में डरती थी, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी है क्योंकि गुरुपा का स्वरूप मेरे घर में मंदिर में रखा है। तो इसलिए मैं गुरुपा को हाथ जोड़ती हूँ और पूरे घर के राउंड लगाती हूँ, सुबह भी और शाम को भी, कोई गेट खुला ना रह जाए। तो गुरुपा ने इतना कुछ सही कर दिया है और थोड़ा बहुत रहा है तो गुरुपा मेरे जरूर सही कर देंगे। बहुत सही कर दिया है गुरुपा ने, डर भय सब निकाल दिया है। बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे घर में से निकल चुकी है, अब थोड़ी बहुत है तो मेरे गुरुपा बैठे हैं तो वो जरूर निकाल देंगे। और गुरुपा ने मुझे आज ही ये मैसेज भेजा है कि तू ना दशहरे का वेट मत कर, और मैं अभी आज या कल में ना मैं उसको भस्म कर दूंगा। तो मैं यही मेरी उम्मीद लगा के बैठी हूँ, मेरे गुरुपा बैठे हैं तो मुझे कोई प्रेत, कोई रूह, कोई आत्मा, कोई भी मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का बाल बांका नहीं कर सकता जब मेरे गुरुपा मेरे सामने साक्षात मेरे से बैठे हैं। तो इसलिए मैं नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती मैं। और जो गुरुपा का जल प्रसाद है वो मैं मंदिर से लाई थी। जब कभी मेरे को ना बहुत घबराहट हो जाती है तो मैं गुरुपा का मंत्र जपती हूँ, फिर मैं उस जल प्रसाद को पीती हूँ, नहा लेती हूँ और मैं अपने मंदिर में भी रखती हूँ। कभी भूल जाती हूँ तो फिर मैं जो वो गुरु का जो जल प्रसाद लेके आई थी वो मैंने रख रखा है तो मैं उसे पी लेती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था संगत जी। और मैं तो ये कहती हूँ ये जितने भी ब्लैक मैजिक हैं गुरुपा सबको भगा देंगे। गुरुपा पे विश्वास करो, गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं। और मैं तो इतनी बार कितने मैंने सत्संग अपने चमत्कार के शेयर किए हैं, क्योंकि कैसी मुश्किलों से गुरुपा ने मुझे निकाला है। कितनी एकदम जैसे आग के ऊपर पानी डालते थे इस तरीके से करते हैं। और गुरुपा मेरे को रोज दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में डेली मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। मेरे बालकनी में खूब बटरफ्लाई आ जाती है। उस दिन बोल रहे थे मैं तुझे ना काले चोले में दर्शन दूंगा। मैं अपने पार्क में गई तो एकदम काली वाली बटरफ्लाई मेरे पास आ गई। मैंने कहा धन गुरु जी, वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप बिल्कुल मेरे पास आए, आपने दर्शन दे दिए। एक बार बोला कि मैं और माता रानी ना तेरे घर आएंगे नवरात्रों में। तो मेरी मेड है वो बर्तन साफ करने आई, अपनी बेटी को लेके आई। तब मैं गई अंदर, देखा तो उसकी बेटी बैठी थी और मैंने कहा अरे मैया रानी आ गई। गुरुपा ने कहा था कि मैं और देवी माँ आएंगे, तू पहचान लेना। तो मैंने उसको संगत जी के वो 2 केले दिए और नाशपाती दी और वो ना खुश होकर चली गई। ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। वहाँ और गुरुपा सब पे मेहर करें, सारी संगत पे मेहर करें, आंटी पे मेहर करें
और मैं अब ये मंत्र बोल रही हूँ गुरु जी का, आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारे संगत को शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। लक्ष्य बड़ी शुक्राना मेरे बाबा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिताजी। सात संगत जी, कल सुबह की बात है, मैं बाथरूम में, मैं जैसे कि गुरु महाराज ने मेरे को अमृत वेला गुरु जी ने बख्शा। शुक्राना मेरे बाबा, लक्षवारी शुक्राना बख्शने के लिए। तो गुरु महाराज अपने हाथों से सब करवाते हैं, मेरी औकात नहीं है मेरे गुरु पा के सामने बैठने तक। सात संगत जी, गुरु जी ने अमृत वेला करवाते हैं, शुक्राना गुरु जी। सात संगत जी में इसके बाद सारा काम गुरु जी खुद अपने हाथों से करवाते हैं, सफाई हर चीज। गुरु जी बोलते हैं धागे फटे कपड़े, जो भी पुरानी चीजें, कॉपी किताब, वो सब निकाल दो, परवाह कर दो, जल परवाह, फोन, इलेक्ट्रिशियन सामान जो भी है निकाल दो। पुराने सामान से नेगेटिविटी आती है, लड़ाई ना करो, लड़ाई से नेगेटिविटी आती है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष्य बड़ी शुक्राना मेरे गुरु पा, आपके जैसा कोई नहीं है गुरु जी। सत्संग जी, कल मैं सुबह गुरु जी ने बोला था मैं तितली के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। गुरु जी महाराज का करोड़ बार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे पापा। कल मैं बाथरूम में जब वॉक करके आई कूड़ा फेंक के, तो मेरी छोटी सी वाइट कलर की तितली मेरे पैर में आके बैठी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा बेटा जी गुरु जी आ गए। फिर साथ संगत जी, गुरु जी पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई कष्ट ले गए मेरे गुरु जी महाराज मेरे पर से। उसके बाद साथ संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने मेरे को उठाया, सारे काम सारे कार्य करवाया मेरे बाबा ने। मेरी माता रानी का, जैसे कि काली, श्री काली माता का वो चालीसा, दुर्गे माता का रक्षा कवच चालीसा, और शिव जी का शिव चालीसा करवाते हैं गुरु जी, अमृत वेला करवाते हैं गुरु जी। सब कार्य मेरे बाबा अपने हाथों से कराते हैं। मुझे 3:06 या 3:03 में मेरे गुरु जी उठा देते, उठ जा पुत्र। मैं उठ जाती हूँ कि मेरे गुरु पा, मेरे घर के मेरे बड़े मुखिया मालिक सब कुछ मेरे गुरु, क्योंकि मेरे पिता है सात संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष्य वारी शुक्राना, सब कार्य गुरु जी कराते हैं। उसके बाद सात संगत जी, मैं सुबह जब वॉक पे गई आई, वहां से गुरु महाराज ने मुझे ना, मैं पार्क में थी, मेरे को ऑरेंज कलर के चोली में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष्य वारी शुक्राना मेरे दाता। वारी जाऊँ अपने गुरु जी के चरणों में मेरे गुरु जी। ये सब गुरु जी की मेहरबानी जो मैं आज इतनी खुश हूँ। साथ संगत जी, सब गुरु जी, सब गुरु जी ने दिया। थैंक यू गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी तो लाख करोड़ शुक्राना। उसके बाद में मैं वहां से आई तो साथ संगत जी, मैं जब जीना चढ़ी तो गुरु जी महाराज तितली के रूप में बैठे थे। मैंने जैसे ही आई वो उड़ के गुरु जी पता नहीं कहाँ चले गए। मैं ढूंढने लगी गुरु पा कहाँ चले गए आप, लेकिन मेरे को गुरु जी ने दिखाई नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, लक्ष्य भरी शुक्राना मेरे पापा। आपकी पागल बच्ची है, इस बच्ची की सेवा शुक्राना स्वीकार करता मेरे गुरु, मेरी तरह। मुझे कुछ करना नहीं आता, लेकिन गुरु महाराज अब से करवा, मुझे नहीं आता साथ संगत। सारे गुरु जी सारी संगत हर जी अपने अंदर से कराते हैं। उसके बाद में सत्संग मैं वो पे जा रही थी, मैं आज गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे कि अपने मंदिर से ना खंडित मूर्ति हटा दे। सत्संग जी, मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो गुरु महाराज का एक स्वरूप, मेरे पास 3 पॉकेट स्वरूप है, 4 थे, एक फट गया तो वो भी हटा दिया था, एक दूसरा भी फट गया था साइड में से। गुरु जी ने बोला ध्यान से देख,
तो फटा हुआ था, तो मैंने उसको बैग में रखा हुआ कि गुरु महाराज जब मैं अब जाऊंगी तो जल प्रवाह कर आऊंगी बाबा। सॉरी सत्संग जी, सॉरी गुरु जी। तो मैंने ध्यान से देखा तो वो स्वरूप ना गुरु जी महाराज का थोड़ा सा टेढ़ा सा था, और वो साइड में से ना मतलब वो पन्नी निकली थी, तो मैंने हटा दिया। सत्संग जी उसके बाद में मैं ऑफिस जब जा रही थी तो गुरु महाराज से सिर्फ मैंने बोला गुरु जी साथ चलो, मेरे साथ आएंगे। मैं पोखरी स्वरूप गुरु जी कहते साथ लेके जाया कर, तो मैं ध्यान था लेकिन मैं लेके ही नहीं गई। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं नादान हूँ, मुझे याद नहीं था, याद करवाते हो आप। उसके बाद में जब मैं निकली हूँ तो सत्संग जी गुरु महाराज ने मुझे वो चूल्हे के रूप बटरफ्लाई में दर्शन दिया। इतनी बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी दर्शन दिए। गुरु जी कहते तू याद तो कर दिल से, मैं बटरफ्लाई के रूप में तेरे अंग संग हमेशा रहता। मेरे बेटे के ऊपर उसे जाते हैं गुरु जी महाराज, मेरे बेटे को ब्लेस करते, मेरे को भी लक्ष्य वरी शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बेटे की नई जिंदगी बकसने के लिए शुक्राना। गुरु जी जानते हैं गुरु जी महाराज आपके बच्चे हैं, इन्हें अमृत बेलने में उठाओ, अपने चरणों से लगाओ मेरे बाबा, मेरी तो नहीं मानते, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। उसके बाद सत्संग जी गुरु जी महाराज मेरे को बोला तेरी बहुत बड़ी बीमारी थी जो छोटे से इन्फेक्शन में काट दिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष्य सवारी शुक्राना मेरे दाद, किस मुंह से मैं आपका शुक्राना करूं, मैं बहुत पापन। गुरु जी कहते तेरे बड़े मारे करम मांडे करम है, 5% कट गए, 5% वो भी काट देंगे मेरे गुरु पा। बस गुरु जी एक के अरदास मेरे बाबा, सच्चे मन से आपका सेवा और सिमरन कर सकूं, माता रानी को अपना शीश नवा सकूं उनके चरण में, आपके चरण में बाबा। निंदा चुगली ना करूं, मैं किसी की बुराई ना करूं, मेरे को नेवी होके चलाने की शक्ति दो बाबा। आपकी बेटी किसी से लड़ाई न करे, किसी से रूठली बात न करे बाबा। जो मेरे लिए बुरा या कुछ सोचता आप जानो और वो जाने, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे नहीं पता। सत्संग जी उसके बाद में गुरु महाराज मेरे को बोल रहे थे पुरानी कॉपी हटा, पुरानी, तो सत्संग जी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। एक बार मैं जब अपने गांव से घर आ रही थी तो मेरे अंकल जी, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं ना, तो जैसे वो मैगजीन लगाते हैं जो स्टेशन पे, उनसे एक धार्मिक किताब ली थी मेरी बेटी के पढ़ने के लिए, 8वीं या 9वीं की। तो वो किताब शायद वो फट गई है या कैसी, वो कपड़ों के पास रखी। तो गुरुजी ने बोला कि वो धार्मिक किताब है, उसे लाल कपड़े में कहीं अच्छी जगह रख दे, फिर जल प्रवाह करे। तो मैं शुक्राना मेरे बाबा, शायद किसी आंटी को जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, शायद किसी आंटी जी को हिंट मिल सके। प्लीज आंटी जी, जैसे कि गुरुजी ने मुझे बताया वैसे आप मेरे से बुलवा रहे हैं गुरुजी, प्लीज अपने घर में देखो। गुरुजी महाराज कह रहे हैं और भी जो भी गुरुजी मेरे से बताओ बाबा, मैं सारा सामान फेंक दूंगी जो आप कहोगे मेरे ठाकुर जी, मेरे बाबा। सब कुछ आप ही हो, मेरे पिता हो, मेरे भाई बहन, सब कुछ आप हो। आप हो गुरुजी तो हम हैं, हम आप नहीं हो तो हमारी सांसें रुक जाना गुरु महाराज। आपने हाथ हटाया गुरु का तो सर से, तो हमारी सांसें रुक जाएंगी बाबा जी। ऐसा नहीं करना मेरे बाबा, हम हाथ पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो नहीं छोड़ोगे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज हंस रहे। गुरु जी महाराज ने मेरे को बोला माता रानी की सच्ची दिल से सेवा कर, और मैं माता रानी तेरे घर तुझे ब्लेस करने आएंगे। कल गुरु जी महाराज मेरी जो नीचे आंटी जी रहती हैं, किरादानी है, वो भी गुरु जी की नई नई संगत जुड़ी है अभी। उनकी बेटी मेरे साथ आई, उनकी बेटी ने मेरे साथ खाना खाया। गुरु जी महाराज ने बोला कि मैं तो तेरे पास में खड़ा था, तूने मुझे देखा भी था। गुरु महाराज मैंने नहीं पहचाना, सॉरी गुरु पा, मुझे माफ कर दो बाबा, सॉरी गुरु जी, मुझे माफ कर दो मेरे गुरु पा। उसके बाद सत्संग जी गुरु महाराज ने ये भी बोला, गुरु जी महाराज कहते हैं पायल पहन के रखा करो, बिंदी लगाया करो, सिंदूर लगाया करो, फिट रहा करो, और अच्छे अच्छे कपड़े डाला करो, और ताकि ना मतलब कि घरेलू जो औरतें हैं ना, अपने बच्चों के चक्कर में सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती। सत्संग जी मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं सबके काम करती थी और मैं खुद को भूल जाती थी। तब तक गुरु महाराज ने जिस श्राद्ध जो खत्म हुए ना, तब से गुरु महाराज ने मेरे को ऐसा बना दिया है। गुरु जी ने बोला कि तेरी ना ब्लैक मैजिक करा के तेरा ब्यूटी का जो ब्यूटी कलर है वो खराब किया जा रहा है। तो मेरा क्या कहते हैं जो जोत बत्ती का घी बचता है तो वो लगा, और जल प्रसाद लगा।
तो जल प्रसाद तो लगाना मैं भूल गई सत्संग जी, और मैंने गुरु जी महाराज का जोत बत्ती का घी लगाया था रात को। शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बेटियों को कितना सुंदर बनाते हो गुरु जी, कितना ध्यान रखते हो मेरे बाबा। लख सौ बारी शुक्राना मेरे बाबा, कोई नहीं आपके जैसा, न कोई था, न कोई है, न कोई रहेगा। मेरे गुरु जी थे, मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु पर रहेंगे युगो युगो। मेरे गुरु जी की ज्योति जगमगाती रहे मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष बारी शुक्राना। सातों जन्म मेरे गुरु जी महाराज के चरण वो है ना गुरु जी महाराज के, है ना वह गुरबानी, चरण कमल तेरे धोए धोए पीओ, सतगुरु दीन दया। मैं अपने बाबा के चरण धो धो के पीऊं मेरे बाबा। मेरे अंकल जी का ब्लैक मैजिक काट दो बाबा, उनको हेल्थ बलत करने का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं उसे लड़ा ना कर, वो सब इतना जो लड़ाई होती है वो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी जो जेठानी जी हैं वो करती है। मेरी अंकल जी का दिमाग वसीकरण कर रखा है। मेरी अंकल जी की परसों बहुत लड़ाई हुई तो मैं रोने लग गई। मैंने तो बोला गुरु जी अब रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि ठीक नहीं है। गुरु जी महाराज का मैसेज आया मेरे पास कि तू रिश्ता खत्म करना चाहती, रिश्ता नहीं खत्म करना, वो ब्लैक मैजिक की वजह से सब ऐसा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मैंने आप पर सब सिलेंडर कर दिया बाबा। जे मेरे गुरु जी महाराज है ना तो कभी किसी का माड़ा नहीं हो सकता। मैं तो आपकी पागल बेटी हूँ, मैं आपको पहले बता रही गुरु का, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल बच्ची हूँ। मेरे को हिंदी में भेजा करो गुरु महाराज, और मेरे गुरु महाराज में अनपढ़ हूँ ना तो मुझे इंग्लिश पढ़ाओ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी महाराज कह रहे हैं लौकिक स्वरूप सारे परिवार पहनो लाल धागे। गुरु जी महाराज मेरे पास तो एक ही लौकिक स्वरूप आपका मैंने बेटे के गले में डाला, और गुरु महाराज अब मेरे को ये बताओ मैं क्या करूं। मेरे को गुरु महाराज ने मंदिर बुलाओ, बड़े मंदिर मेरे मायका है गुरु पा, मुझे मेरे मायके बुलाओ और मुझे ना लौकिक स्वरूप ब्लेस करो गुरु जी, बड़ा स्वरूप चाहिए गुरु महाराज। मेरे दाता लक्ष्य बारी शुक्राना मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो गुरु महाराज उतना कम। गुरु जी महाराज ने बोला 9 दिन तक संदेह भी नहीं शुक्राना सत्संग शेयर कर और सुबह अमृत लेगा। तो गुरु जी महाराज जितना करवाते हैं गुरु जी महाराज उतना मैं करती हूँ मेरे बाबा। आज किसी आंटी को हिंट में गुरु जी ने बोला शनिवार को, कल मेरे को बोला था कि अपने बेटे के ऊपर से नींबू का वार के जला, काला टीका लगा, मेरा जल प्रसाद पिला, तो वो उसको नजर नहीं लगेगी, तेरे बच्चों को नजर लगती। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष्य बारी शुक्राना मेरे दाता। जो भी ब्लैक मैजिक जो भी मेरे साथ गलत करता है वो को गुरु जी आप देखो, उनको मैं ये नहीं कह रही गुरु महाराज उनके साथ कुछ गलत है, उनको बुद्धि दे दो बाबा। उनके जो भी कर्म है जो वो गलत कर रहे हैं उनको जितनी बुद्धि दे दो कि गलत ना करे। मैं कभी गलत नहीं, मेरे दिमाग में भी थॉट नहीं आएगा गुरु जी मत लाना मेरे बाबा। बस एक कोई अरदास मेरे गुरु जी, जो मेरे अंकल जी की कमाई गलत जगह ना जाए मेरे गुरु जी। सतगुरु महाराज जी मेरे अंकल जी को आप ले आओ गुरु जी, बाबा जी है। और मैं अंकल जी ने बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरु जी, आप जानते हो गुरु, वो भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। आप कहते हो तेरी जोड़ी मैंने ब्लेस की, जो तीसरा बंदा वो बहुत जल्दी निकल जाएगा गुरु महाराज, वो जो भी हो निकाल दो गुरु महाराज अपनी बेटी की लाइफ से, अपनी दामाद की लाइफ, जो आपके बच्चे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, लक्ष्य बारी शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं तो टेंशन न ले, तेरी बहुत पुरानी अरदास जल्दी पूरी हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो नहीं पता, याद नहीं गुरु जी कौन सी अरदास है, लेकिन मेरे बाबा जो कहते वो पत्थर की लकीर है। जो गुरु जी ने बोला तू फूल मांग रही, मैं तेरे को पूरा बगीचा दे दूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, लक्ष्य बारी शुक्राना मेरे बाबा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना है आपका। गुरु जी ने बोला तेरे को गड्डी ब्लेस कर दी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे घर तेरे को ब्लेस कर दिया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे बाबा का। गुरु जी ने बोला कमरा बनाना ना भूले। गुरु जी महाराज आपका घर है, आपका था, आपका है, आप ही के रहेगा गुरु जी। इतना सोना कमरा अपने लिए बनवाना गुरु जी महाराज, बाबा जी कि देखने वाले देखते रह जाए। जे मेरे गुरु पा का कमरा है मेरे बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लक्ष्य बारी शुक्राना मेरे दाता। गुरु जी ने महाराज ने बोला था, गुरु जी बोल दो। आप बोलोगे तो गुरु जी महाराज मैं जरूर बोल दूंगी। गुरु जी महाराज ने बोला था मेरे को, चलो ठीक है गुरु जी, मैं कल फिर अब शुक्राना सत्संग में करूंगी। ठीक है गुरु जी, मेरे को शुक्राना सत्संग नहीं करना आता गुरु जी, मुझे बात करनी भी नहीं आती। जी जितनी गुरु जी कहते तू रोया मत कर, तू रोती भी चंगी नहीं लगती। सात संगत जी मेरे को, मैं अपने गुरु पा को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता। एक मेरा गुरु जी जैसा कोई नहीं है, नहीं है। मेरे को रोना आ जाता मेरी माता को देख के, माता मेरी माँ को देख, मेरे गुरु जी को देख के मेरे को कितनी लाइफ की। गुरु जी ने बोला तेरे को बहुत क्या बहुत से निकाला है। शुक्रिया करो मेरे, आप नहीं होते तो हम नहीं होते गुरु जी। उसके लिए अनंत कोटि से बुराना मेरे बाप, मर के भी आपको शुक्राना नहीं अता कर सकते गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बच्चों की जिंदगी प्लस करने के लिए। अब तो मेरी बेटी, बड़ी बेटी की शादी हो गई, उसके बच्चे को प्लस किया। सबका भला करो गुरु जी महाराज। जो भी आपकी बेटी है सत्संग, जो भी आपकी बेटी है गुरु जी महाराज, ब्लैक वंश की वजह से उनका घर परिवार बर्बाद कर रहे, उन्हें रोको गुरु जी। इस ब्लैक वंश की वजह से बहुत ही जिंदगी तबाह हो जाती है गुरु जी। प्लीज प्लीज मेरे अंकल जी का दिमाग ठीक करो गुरु जी महाराज को, उनको भी खुद से जोड़ो, उन्हें अच्छा खाना ब्लेस करो गुरु जी महाराज। वो आपके मंदिर में के आए, आपने बुलाया है मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे गुरु जी महाराज। किस मौसम में आपका शुक्राना अदा करे। सत्संग जी सॉरी गुरु जी सॉरी, आपने बोला रोया मत कर, मेरे को रोना आता। सॉरी गुरु जी, सॉरी बाबा जी, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लक्ष्य बारी शुक्राना मेरे दाता, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने बोला था कि अमृत वेला शुक्राना सत्संग किया कर, 7 दिन करेगी जो शुक्राना सत्संग। बाबा जी मेरे को नित्य नेम से उठाओ, बाबा जी नित्य नेम करवाओ मेरा पूरा। गुरु जी महाराज मेरी पूरी जिंदगी मुझे अमृत वेला बख्शो बाबा। मैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मैं आपकी सेवा थोड़ी सी कर पाऊं तो मैं 7 जन्म मेरे तर जाएंगे मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरा। चाह के मैं किसी का दिल ना दुखाऊं गुरु जी महाराज, मेरी वजह से गुरु जी महाराज अगर किसी का भी दिल दुखाओ तो प्लीज उसको भी सॉरी, आपको भी सॉरी गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु बना, लक्ष्य बड़ी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने बोला तेरे मेन गेट पे कोई काला धागा कपड़ा बना। गुरु जी महाराज मेरे को तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं सीढ़ी लगा के जरूर चेक करूंगी गुरुपा। आप कह रहे हो तो जरूर कुछ होगा, बिल्कुल होगा गुरुपा, बिल्कुल होगा गुरुपा, बिल्कुल होगा। गुरु जी ने महाराज ने बोला कि पुराने जमाने हटाते। गुरु महाराज जिस चीज के लिए आप बोलोगे ना मेरे को क्रियन, मैं वो चीज सब हटा दूंगी गुरुपा। आप मेरे सर पे से हाथ नहीं उठाना मेरे बाप। हाँ जी, आप नहीं होते तो ऐसे ही रुल जाना था गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बापा। गुरु जी कहते अपने बच्चों की टेंशन मत ले, तेरे बेटे तेरा ऐसा नाम करेंगे दुनिया देखेगी। लोगों का ना टाइम आता, तेरा जमाना आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था गुरुपा, कभी नहीं सोचा था मेरे गुरुपा। हिन्नी खुशी देने के लिए करोड़ बार शुक्राना मेरे, करोड़ बार। गुरु जी कहते मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, माता रानी तेरे बैठी है मंदिर में। जय गुरु जी महाराज, मेरी माता रानी के चरणों में अनंत कोटि शुक्राना मेरी मैया। आपको पिताजी, आपको मेरा कोटि कोटि नमन मेरी माता रानी को भी। ऐसा अंकल जी आपको भी गुरु जी महाराज ऐसे ही ब्लेस करें, आपके परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद दे, सबका भला करो मेरे गुरु जी महाराज। जो 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 भटके हुए हैं, जो ब्लैक मैजिक कराते गुरु जी महाराज, उनको भी ना आप रास्ता दिखाओ, उनको सरबुद्धि दो। गुरु जी महाराज कहते तेरा फैसला मेरी अदालत में हो। मैं यही कहती हूँ गुरु जी महाराज, आपका मेरा फैसला आपकी अदालत में हो। उन इंसान को सच्चाई उनके सामने लाओ बाबा जी, ताकि जो बंदे अनजान है वो थोड़ा सा सतर्क हो सके। गुरु जी महाराज ने बोला कि नवरात्रों में तेरे को कोई सफेद मिठाई या ऐसी कोई चीज दे तो मत देना। नहीं गुरु जी, मैं कुछ भी नहीं लाऊंगी। आपने कह दिया ना, मैं एक धागा तक नहीं लाऊंगी गुरु जी, नहीं। आप हो तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है।
मेरे गुरुपा मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस मैं गुरुजी महाराज आज आपसे आपको मांगती हूँ मेरे गुरुपा, आप मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरे घर के मुखिया मालिक बड़े सब आप हो मेरे बाबा, सब आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सत्संगत जी, मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ, बहुत बड़ा सत्संग। गुरुजी महाराज तैयारी करवा लो। गुरुजी महाराज कहते हैं मुंह मिठाई मंगवा ले, मुंह मीठा कर ले, जा ऐस कर, तेरे ऐस के दिन शुरू। थैंक यू गुरुजी, लक्ष्य बारी शुक्राना, थैंक यू एवरी फोन। गुरुजी महाराज मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैंने बोल दिया आपके सामने गुरुजी, हाँ मुझे इंग्लिश पढ़ाओ गुरुजी, आपकी बेटी इंग्लिश पढ़ेगी, आपका नाम रोशन करेगी आपकी बेटी। और सच्ची और मुट्ठी भर संगत मेरे को बनाना, ताकि हम गर्व से कह सके जे मेरी बच्चियां हैं, जे मेरी संगत है। ठीक है गुरुपा, मेरी बेटियों को बोला कि शुक्राना सिखाओ गुरुजी महाराज, मेरी तो नहीं मानती, लेकिन आप ही सिखाओ। आपके बच्चे गुरुजी महाराज ने उसको उठा देते हैं, वो पढ़ाई भी करती है, और सुबह अब बिना नहाए वो रसोई में भी नहीं जाती है, क्योंकि मेरे लक्ष्य गुरुजी ने बोला रसोई साफ रखा कर, तेरे रसोई में लक्ष्मी माँ का वास है। लक्ष्मी माता को मेरा कोटि कोटि सादन प्रणाम, सारे देवी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम, जो मेरे पितरदेव महाराज हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी महाराज उनको, गुरुजी ने बोला उनको मोक्ष दे दिया। थैंक यू गुरुजी। कल गुरुजी ने महाराज ने बोला मेरे को शनिवार को कि मेरे को सफ़ेद मिठाई का मतलब भोग लगा और पीपल बाबा में चढ़ा गया, तो मैंने वो भी किया। और मंगलवार को बोल रहे गुरुजी महाराज, फिर से मैं बताई दे रही हूँ कि माता रानी को रेड चूल्हा चढ़ाना और किसी कन्या को रेड कलर की फ्रॉक देनी है। गुरुजी महाराज हमारी औकात नहीं, आप करवाओ गुरुपा, मेरी कोई औकात नहीं है, सब गुरुजी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने बोला है कि नवरात्रों में मंदिर आ जा गुरुजी महाराज, मेरे पास नया सूट नहीं है गुरुपा, कपड़ा रखा है, आप सिलवा दो अच्छा सा, और मैं सूट पहन के आऊंगी आपके पास, और मुझे बुला लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।